अपने वादे के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की अगले एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं संभाग के अंतर्गत जितने जिले हैं, जितने 10 संभाग हैं, 10 संभाग के अंतर्गत उन जिलों की कुछ विशेष बातों को मैं रखूंगा सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदौर। तो मैंने पहले ही बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो हमारे इंदौर है, और इंदौर में 8 जिले हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। तो इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो क्या है? इंदौर है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंदौर डिवीजन इज इंदौर। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर जिले के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर को मैं एक डिस्क्लेमर जरूर डाल दूँ कि लास्ट एपिसोड में मैंने एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया एमपीज इंदौर मैंने कहा था, जो कि मुझसे थोड़ा सा गलती हुई थी उस मैटर पे। तो इंडस्ट्रियल कैपिटल है, औद्योगिक राजधानी। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज सिंगरौली। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो जल्दीबाजी में हो गया। तो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज इंदौर। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि इंदौर भारत में एकमात्र शहर जहां आईआईटी और आईआईएम, भारत का इकलौता शहर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों हैं। बहुत बड़ी बात है कि आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं। फिर मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट, भारत के शेयर मार्केट का जो केंद्र है वो मुंबई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है, बीएसई भारत स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर मार्केट का जो सेंटर है वो भारत का मुंबई है, और मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट का सेंटर क्या है? इंदौर है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, आप जानते हैं। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज इंदौर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर संभाग, अगर हम संभाग की दृष्टि से, संभाग में कितने जिले हैं, तो इन जिलों को भी मिला के अगर संभाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंदौर सबसे बड़ा संभाग। लेकिन अब जिले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? इंदौर। फिर सोयाबीन रिसर्च सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है? वो है इंदौर में। रालामंडल अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, 2.340 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। देखिए, अभयारण्य में कुछ विशेष प्रजातियों को ही संरक्षित किया जाता है, और ये किसी न किसी एजेंसी के थ्रू भी इसको संरक्षित किया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा संरक्षित किया जाता है। और अभयारण्य में जैसे कि हम अगर नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क में हम गाय मवेशी नहीं चरा सकते, अभयारण्य में ऐसी छूट मिल जाती है। तो अभयारण्य बहुत छोटा सा एरिया होता है। तो रालामंडल अभयारण्य जो है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, अनुमान लगाइए 2.340 वर्ग, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, उसका क्षेत्रफल है। तो रालामंडल अभयारण्य जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य, प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, वो है रालामंडल अभयारण्य। पढ़ाया जाएगा तो उसमें रहेगा। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये भी इंदौर में है। तो इंदौर की ये जानकारी, इसके आगे भी कुछ जानकारियां हैं। देखिए आगे क्या है, एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचिए, एशिया में फर्स्ट लेजर अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में। प्रश्न बनता है, एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो इंदौर में है। लेजर लाइट आप जानते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन। ये सेंटर जो कहाँ है वो है इंदौर में है। जानापाव जगह है इंदौर में। चंबल नदी का उद्गम स्थल, वैसे प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो जानापाव है, लेकिन जानापाव है कहाँ? इंदौर में है। गुम्मदगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध जैन मंदिर गुम्मदगिरी कहाँ है, तो इंदौर में है। काकरी बर्डी पहाड़ी क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। काकरी बर्डी पहाड़ी जो है वो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। और फिर महू का जो नया नाम है, महू आपको पता है कि इंदौर की एक तहसील है,
और महू बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है इस दृष्टिकोण से कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है वो महू भी है, और उन्हीं को सम्मानित करते हुए, उनके नाम को सम्मानित करते हुए महू का जो नया नाम कर दिया गया वो क्या है, अम्बेडकर नगर। तो ये थी इंदौर की जानकारी। आगे अब जानकारी जो आएगी वो किसकी रहेगी, धार जिले की। अब बात आती है धार जिले की। जो धार जिला है इंदौर संभाग में है, और धार परमार वंश की राजधानी थी। परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चोल, पांड्य, ये कई ऐतिहासिक वंश हैं। इनमें परमार वंश की जो राजधानी थी वो धार थी। पीथमपुर धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का केंद्र है, आप जानते हैं। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए होता है कि पीथमपुर इंदौर के नज़दीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है, कहाँ है? लोग भोपाल लगा देते हैं क्योंकि भोपाल के बहुत पास में है, लेकिन है किस जिले में, रायसेन जिले। उसी तरह से पीथमपुर जो है आता है औद्योगिक केंद्र पीथमपुर किस जिले में है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोग या जिनके पास गाड़ियां हैं, हाईवाज हैं, बसेस हैं, तो वो चूंकि अगर वो लेने जाते हैं तो इंदौर गए, इंदौर के बाद उनको लगा कि पीथमपुर नजदीक है तो कहाँ है, तो हम लोग सीधे सीधे जैसे भीम बैठका भोपाल लगा देते हैं, रायसेन में। तो पीथमपुर कहाँ है, धार जिले में। धार के किले का जो निर्माण, धार में बलुआ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक किला है, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मांडू, आप जानते हैं मांडू बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर जहाज महल, इंडोला महल, रानी रूपमती महल इत्यादि महल है वहाँ पर। तो मांडू जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है धार जिले में। प्रश्न आता है मांडू किस जिले में है, मांडू धार जिले। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, आनंद का शहर। और सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो धार जिले में। प्रश्न आता है सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो धार जिले में है। सर एक प्रश्न और बनता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य में कौन सी पक्षी को संरक्षित किया गया, तो खरमोर पक्षी को, ध्यान रखिएगा, खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है। धार में अगली बात हम बताना चाहते हैं कि पीथमपुर का विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए पीथमपुर मैंने फिर बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वो धार जिले की, इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको घोषित किया गया है धार में, पीथमपुर को। भारत में सबसे बड़ा सेज का क्षेत्र है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर पीथमपुर में लगभग 1500 औद्योगिक इकाइयां हैं। डायनासोर जीवाश्म पार्क है, वहाँ डायनासोर के फॉसिल्स जो वो 2007 में मिले थे, तो वहाँ पर उसको संरक्षित कर दिया गया है और वहाँ पर एक पार्क बना दिया गया है। और जैन तीर्थ मोहनखेड़ा नाम की एक जगह है जहाँ पर भगवान आदिनाथ की 16 फीट की ऊंची मूर्ति है। प्रश्न पूछता है, व्यापम ने पूछा है, MPPSC ने पूछा है, पुलिस विभाग ने पूछा है व्यापम के एग्जाम में कि भगवान जैन धर्म की 16 फीट की मूर्ति किस जिले में है, धार जिले में। आदिनाथ की 16 फीट की मूर्ति किस जिले में, धार जिले में। और अंदर और डीपली पूछेगा तो पूछ देगा वो क्या है, मोहनखेड़ा में। तो ये था आज की जानकारी इंदौर और धार की। अगली जानकारी जो आएगी वो है झाबुआ खरगोन। देखिए समय तो लगेगा, लेकिन हम पूरे के पूरे 52 जिलों की सटीक जानकारी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चुना है, तो आप इनको नोट जरूर करें और बार बार प्रैक्टिस करें। बीच में एग्ज़ाम टेस्ट जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इसमें, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि उत्थान पतन तो जीवन है, फिर संघर्ष से कैसा घबराना, गिरना चलना, गिरना, गिरकर उठना, है ना, ये बातें हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी असफलता से, देखिए मैंने पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। और मैं ये वीडियोस अगर किसी को लगता तो मैं क्यों बनाता हूँ कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मेरा भी रिवीजन होता है, और सामने वाला अगर कुछ पा जाता है तो इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं है। ठीक है, तो
विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि जेल प्रहरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड लक।